Hello friends, welcome to Shikha's reasoning classes, and this is my first class. And if you are preparing for GRE, SSC, IPMAT, बैंक पीओ और कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए मैं रीजनिंग का कंटेंट लेके आऊँगी। और जो भी उसका प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जैसे जीआरई का पेपर कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ है, और बाकी एग्जामिनेशन के कुछ एक एग्जामिनेशन जिसके डिस्कशन होते हैं, स्टिल आई विल डिस्कस विद यू। तो जीआरई आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो जीआरई का पेपर रहेगा, ठीक है। उसमें किस टाइप का पैटर्न है, क्या आ रहा है उसमें, और मैं आज जो प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो रिसेंट कंटेंट चला होगा हर एग्जामिनेशन का वो वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी। सो you people please subscribe, like and share with your friends. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। A scientist will perform 6 experiments P, R, T, X, Y and Z during a 3-month period, August to October. क्या बोला उसने? एक साइंटिस्ट है, वो 6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है 3 मंथ में। 3 मंथ मीन्स अगस्त टू अक्टूबर, वी मीन टू से दैट अगस्त, September and October. In each of the 3 months, exactly 2 of the experiment will be performed. हर मंथ में 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। इट मीन्स अगस्त में भी 2 होंगे, अक्टूबर में, सितंबर में भी एंड अक्टूबर में भी। Each experiment will start on the first day of month and will be completed during that month. हर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डे में स्टार्ट होता है और वो उसी मंथ में कंप्लीट भी हो जाता है। द ऑर्डर इन विच द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म विल ऑल्सो बी गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग। वो एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं वो हमें पता तो नहीं दिया है ना यहाँ पे कि कैसे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बता दिया ये एक्सपेरिमेंट कब होते हैं, हमें कुछ नहीं दिया है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसपे जो इसके बारे में बताई हुई हैं जो कि हमें डेफिनेट नहीं है, तो हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी लेके चलना है। और ये वाले क्वेश्चन जो इस टाइप में जो रीजनिंग में जीआरई के जो पेपर है उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी लेके चलनी। और जो पेपर है जो उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी पॉसिबिलिटी, अगर आप पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करनी, क्योंकि हर क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी वाला ही उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहले तो लेके चलते हैं हमारे पास कौन कौन से मंथ्स दिए हुए हैं। ओके, हमारे पास 3 मंथ्स दिए हुए हैं तो हम पॉसिबिलिटी ऐसे बना लेते हैं। हमारे पास अगस्त, ए से अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। ये मैं ऐसे लगा रही हूँ कि हमें पॉसिबिलिटी का हमें क्योंकि ऐसे लेना पड़ेगा। अगस्त में भी 2 हैं, सितंबर में भी 2 हैं, अक्टूबर में भी, इसलिए ऐसे लेके चल रही हूँ मैं। ओके, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटी, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एटलीस्ट हम 8 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक। अच्छा, आर मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अगस्त और इन सितंबर। और या तो अगस्त में परफॉर्म करते हैं और सितंबर में परफॉर्म करते हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग डेफिनेट। टी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन सितंबर और इन अक्टूबर। टी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द सेम मंथ इन विच एक्स इज परफॉर्म्ड। टी उस मंथ में परफॉर्म नहीं कर सकता जिसमें उस एक्स जो परफॉर्म हुआ है, और एक्स जो परफॉर्म हुआ है इन अर्लियर मंथ देन द मंथ इन विच दैट इज परफॉर्म्ड। अब एक्स जो है पहले परफॉर्म हुआ है जेड से। अब देखो हमें कोई डेफिनेट नहीं दिया कि वो उससे एक इमीडिएट पहले परफॉर्म हुआ है या उससे 1 मंथ पहले हुआ है। तो एक्स अगर अगस्त में हुआ है तो जेड हो सकता है सितंबर में, हो सकता है जेड अक्टूबर में भी हो सकता है, बट वी डोंट हैव एनीथिंग डेफिनेट, ठीक है। सो हम कहते हैं हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। पहली हमारे पास क्या है, आर परफॉर्म्ड इन अगस्त और इन सितंबर। आर हम परफॉर्म कर देते हैं अगस्त में, आर हम परफॉर्म कर देते हैं अगस्त में, आर हम परफॉर्म कर देते हैं अगस्त में, आर हम परफॉर्म कर देते हैं अगस्त में। सेकेंड ये लेते हैं पॉसिबिलिटी सितंबर 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 सितंबर। ओके, टी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन सितंबर और इन अक्टूबर। टी परफॉर्म कर रहा है सितंबर में, यहाँ पॉसिबिलिटी लेते हैं। ये 2 हम सितंबर वाले ले लेते हैं और 2 हम अक्टूबर वाले ले लेते हैं, ठीक है। टी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन सितंबर एंड टी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में हम कहीं भी लिखो, इसमें लिख मतलब हम किसी भी लिख दो। ये नहीं सोचो कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं जैसे
टी को मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक ही बात है, जो तुम यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। ओके ओके। और यहाँ पे भी रह गया था टी हमारा, तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द सेम मंथ इन द एक्स इज परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे टी के साथ एक्स नहीं आ सकता। ठीक है, टी के साथ एक्स नहीं आ सकता, टी के साथ कहीं भी एक्स नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता, यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता। मैं लिख देती हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ओके, एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ तो वैसे ही नहीं है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर के साथ टी है ऑलरेडी, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है। एक्स मस्ट बी परफॉर्म इन अर्लियर मंथ एंड द मंथ इन विच जेड इज परफॉर्म्ड। एक्स जो पहले परफॉर्म कर रहा है, अब एक्स अब यहाँ आ सकता है, एक्स यहाँ भी आ सकता है और जेड यहाँ आ सकता है। एक्स यहाँ आ सकता है, जेड यहाँ आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक्स यहाँ पे आ सकता है, जेड यहाँ पे आ सकता है। एक्स यहाँ पे आ सकता है, जेड यहाँ पे आ सकता है। एक्स यहाँ पे कहीं भी लिख दो कोई बात नहीं, जेड यहाँ पे आ सकता है। इस पॉसिबिलिटी में सेम ही रहेगा। चलो ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी होगी, कोई मैटर नहीं करता है। एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, जेड यहाँ पे। अब हमारे पास किस चीज़ की बची, दो एक्सपेरिमेंट कौन से बचे हमारे पास, पी एंड वाई, उसको हम फिल करेंगे। पी वाई यहाँ आ सकते हैं, पी वाई यहाँ आ सकता है, पी वाई इधर यहाँ पे, पी वाई इधर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन पी और वाई के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें पॉसिबिलिटी लेके ही चलना पड़ेगा। है तो सारा पॉसिबिलिटी है ना, तो हमारे पास एक्स की वो है जो हमारे पास थोड़ा सा बताया हो उसके बारे में, पी और वाई का तो हमारे कुछ भी नहीं, उसको हम ऐसे ही फिक्स करते हैं। ठीक है, पी एंड वाई, पी एंड वाई, पी एंड वाई। ठीक है, ये सेम पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम कट कर देती, क्योंकि बिकॉज ये सेम ही बन रहा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, पी एंड वाई and P and Y. Next is, oh, sorry. This is P and Y, P and Y, P, Y, P and Y। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये हमारी पॉसिबिलिटी बन गई कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कुछ भी डेफिनेट नहीं है। जब इसका क्वेश्चन देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शेड्यूल्ड फॉर सिक्स एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब क्या हो सकता है कि 6 एक्सपेरिमेंट का शेड्यूल क्या हो सकता है अगस्त से अक्टूबर तक का। फर्स्ट ऑप्शन है PRTXYZ। देखो कहीं आ रहा है हमारा अगस्त में, PR आ रहा है हमारे पास कहीं की, मतलब दोनों एक मंथ में है। देख लो कोई भी आप पॉसिबिलिटी उठा के देख लो, किसी में भी हमारे, इसको देख लेते हो, इसको देखते हो, PR हमारे पास आ रहे हैं, बट PR किसी में, मतलब दोनों सेम मंथ में नहीं आ रहे, मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास अगस्त में, दोनों की पी भी अगस्त में है, आर भी अगस्त में। तो मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है RTXYPZ, RTXYPZ। अब देखो आर और टी किसी में आ रहा है अगस्त में, आर एक्स आ रहा है, आर टी कहीं भी नहीं है, कोई भी आप पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है RXTYPZ, आर एक्स हमारे पास सभी में मोस्ट में आ रहा है, आर एक्स आर आर एक्स देखो दो में आ रहा है। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट भी हमारे पास फॉलो करना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में TY भी आ रहा है, TY और PZ का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, TY इसमें तो नहीं बन रहा, TY का बन रहा है यहाँ पे और PZ का, क्योंकि हमें Y डेफिनेटली है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना एक कि यहाँ पे Y आया हो, PZ ये आया हो। ठीक है, तो हम इसको मान के चलते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, पर हमें इसके अलावा भी देखना है कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, कि इससे अच्छी पॉसिबिलिटी, इससे अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, इससे अच्छी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, XYPZ का देखते हैं कि XY हमारे पास है किसी में। देखो XY का कॉम्बिनेशन तो अगस्त में कहीं भी नहीं है। ठीक है, RX है, RY है, ये है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, RY हो सकता है, क्योंकि हमें डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे XY का कॉम्बिनेशन हुआ हो, XYPZ।
पी जेड। अगर हम इसमें एक्स वाई का देखते हैं तो नेक्स्ट मंथ में पी जेड, तो क्योंकि आर और टी का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो तो डेफिनेट है, ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेट है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन है वो भी रॉन्ग होगी हमारे पास। वाई जेड आर टी, नेक्स्ट देखते हैं वाई जेड। तो देखो वाई जेड हमारे पास किसी में आ रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जेड हमारे पास पहले पहले कभी, क्योंकि एक्स परफॉर्म कर रहा है पहले, ठीक है, तो जेड तो कभी अगस्त में परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग होगी। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना। आप देखा, आपको ये चीज समझ है ना, अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं लेके चलते तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन अगस्त एक्सेप्ट, कौन सा जो एक्सपेरिमेंट है वो अगस्त में नहीं हो सकता, ठीक है, सारे हो सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि जेड कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जेड जो है कि एक्स परफॉर्म कर रहा है पहले जेड से, ठीक है। अगर एक्स परफॉर्म पहले कर रहा है जेड से, सो ऑब्वियस है जेड तो अगस्त में हो ही नहीं सकता। सो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ई, और इसका जो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। इफ टी इज परफॉर्म्ड इन सितंबर विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर टी परफॉर्म होता है सितंबर में तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है ट्रू है। पी इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, अगर टी परफॉर्म कर रहा है हमारा सितंबर में, एक ये है टी सितंबर में परफॉर्म कर रहा है, ये कि मतलब उन पॉसिबिलिटी को देखकर जहाँ पे हमने टी को सितंबर में परफॉर्म करने के लिए लिया है कि टी जो है सितंबर में परफॉर्म हो रहा है, ओके। वन ऑप्शन इज दिस वन एंड वन मोर, ओनली 3 ऑप्शन भी है। तो अब कौन कौन सी आंसर हो, मतलब क्वेश्चन आप देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। पी इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, पी परफॉर्म कर रहा है अगस्त में, ये आर एक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर टी सितंबर में परफॉर्म कर रहा है तो आर और एक्स परफॉर्म कर रहे हैं अगस्त में, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स या पी और वाई, तो हमारे पास डेफिनेट नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन सी चीज़ ट्रू हो सकती है, ये डेफिनेट, तो वैसे तो आर भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, वाई, तो हम इसको, ये डेफिनेट नहीं आ रहा तो हम इसको रॉन्ग, ये तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। अच्छा, आर इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, अगर टी हमारे पास आर तो किसी में सितंबर में अच्छा, अगर टी हमारे पास सितंबर में है तो आर इसमें अगस्त में है, और इसमें अगस्त में है, टी अगर सितंबर में है तो आर यहाँ पे सितंबर में, सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको मस्ट भी बोला है, कौन सी ट्रू होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ किसी में कुछ, अगर टी परफॉर्म सितंबर में तो कर रहा है तो किसी में आर अगस्त में आ रहा है, किसी में सितंबर में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते। एक्स इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, अगर टी सितंबर में है तो एक्स जो है अगस्त में है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, टी सितंबर में तो एक्स यहाँ भी अगस्त में है, एक्स यहाँ भी अगस्त में है, एंड यहाँ पे भी अगस्त में है, देन दिस ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। ये चीज़ डेफिनेट है कि टी परफॉर्म कर रहा है सितंबर में, तो ये चीज़ हमारे पास डेफिनेट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। वाई इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, ठीक है, यहाँ पे भी ले लो, अगर टी सितंबर तो वाई तो यहाँ पे सितंबर है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वाई सितंबर में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर चलो वो तो बात अलग है। तो यहाँ पे वाई जो है अगस्त में आ रहा है या अक्टूबर में, कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जेड इज परफॉर्म्ड इन अक्टूबर, अगर टी सितंबर है, जेड यहाँ पे साथ में आ रहा है सितंबर में ही, जेड यहाँ पे अक्टूबर में आ रहा है, जेड यहाँ पे अक्टूबर में आ रहा है, तो किसको, तो एक ही चीज़ डेफिनेट है, अगर हमारे पास टी सितंबर में तो एक्स हमारे पास अगस्त में है, एक चीज़ है जो हमें डेफिनेट दिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if R is performed in the same month as Z, which of the following can be the pair of experiment performed in October? अगर R जो है उसी मंथ में, अब हमें वो वाली पॉसिबिलिटी देखनी है कि जहाँ पे R और Z सेम मंथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उस वाले पॉसिबिलिटी में देखना है कि अक्टूबर में कौन सा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कौन सा था, आई एम सॉरी मैं फॉरगेट कर गई, R is performed in the same month as Z, तो हमारे पास ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, एक मिनट मैं सारा इरेज कर लेती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, तो आर इज परफॉर्म इन द सेम मंथ एज जेड, तो ऐसा किसी में हो रहा है, हाँ, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो एक यही पॉसिबिलिटी है, आई थिंक सो, ओनली दिस पॉसिबिलिटी, हाँ। तो आर इज परफॉर्म इन द सेम मंथ इन द जेड, तो कौन से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, या तो देखो, एक तो टी तो डेफिनेट ही है कि टी तो कर ही रहा है, ठीक है। अब टी के साथ पेयर बनेगा टी एंड पी या टी एंड वाई, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ठीक है।
पी एंड एक्स तो होगा नहीं अक्टूबर में, पी और अगस्त, तो पी और वाई भी नहीं है, ठीक है, आर एंड जे भी नहीं है, टी एंड वाई है, एक्स एंड वाई भी नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया, एक टी का डेफिनेट था वहाँ पे, और पी और वाई में से कुछ एक होना था, ऑप्शन देखना था हमें कि ऑप्शन में क्या दिया है, हमारे पास टी एंड वाई आ गया, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन डी, एंड फॉर दिस वन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if T is performed in the month before Z is performed, इन्होंने क्या बोला है कि T is performed in the month, T Z से पहले परफॉर्म करता है, जब Z अक्टूबर में कर रहा है तो T इधर से सितंबर में परफॉर्म कर रहा है या T अगस्त में परफॉर्म कर रहा हो, कुछ भी मतलब वो है, तो हमें वो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट कैन परफॉर्म्ड इन द सेम मंथ एज ईच अदर, ठीक है। अगर टी जो है वो तो मैंने आपको समझा दिया, तो कौन सा पेयर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो सेम मंथ में होंगे, ठीक है। तो हमें हमें कौन कौन सी लेके चलनी है, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। टी इज परफॉर्म बिफोर दैट, तो हमारे पास ये नहीं आएगा। एक हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलना है हमने ये भी नहीं आएगी क्योंकि टी इसमें बाद में परफॉर्म कर रहा है, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ठीक है। एंड और हमारे पास कौन, मुझे सारे इरेज करने दो। टी इज ये भी, ये कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आएगी, टी इज परफॉर्म, ये भी नहीं आएगी हमारे पास, ये भी नहीं आएगी, तो हमारे पास कौन सी एक ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक ये पॉसिबिलिटी है। आई थिंक वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज देयर, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है बस सेम पी एंड आर कॉम्बिनेशन बन रहा है, पी एंड आर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं साथ में, पी एंड आर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन गलत होगी, पी एंड पाई, ठीक है, पी एंड बाय, पी सेम मंथ में तो नहीं हो रहे, पी एंड वाई यहाँ पे हो रहे हैं, पी एंड वाई यहाँ सितंबर में है या अक्टूबर में है, यहाँ पे अगस्त में है, यहाँ पे अक्टूबर, या तो पी मतलब अगस्त में आएगा या तो पी यहाँ पे अक्टूबर में आएगा, सेम यहाँ पे या तो सितंबर में आएगा यहाँ पे या अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑप्शन भी हमारे आर एंड वाई हो सकता है, देखते हैं। हाँ, आर एंड वाई, आर यहाँ पे अगस्त में है, वाई या तो सितंबर में आएगा, अक्टूबर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर यहाँ पे सितंबर में है तो वाई अगस्त में है या अक्टूबर में, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास गलत होगी, सॉरी ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगी। आर एंड जेड तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि आर एंड जेड इसमें देखो जेड तो हमारे पास, हाँ, आर एंड जेड हमारे पास कहीं भी साथ में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। एक्स एंड वाई, अब देख लो, एक्स एंड वाई कहीं बन सकता है, आर एक्स एंड वाई, अब इस वाली पॉसिबिलिटी पे चलो, यस दिस कैन बी पॉसिबल, एक्स एंड वाई यहाँ पे, क्योंकि हमें पी के डेफिनेट नहीं है ना, हो सकता है एक्स एंड वाई साथ में हो, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, ऑप्शन ई। इफ इज परफॉर्म्ड इन द सेम मंथ एज वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर पी उसी मंथ में परफॉर्म कर रहा है जिसमें वाई परफॉर्म कर रहा है, पहले तो मुझे इसको सारे को इरेज करने दो, ठीक है। क्या बोला है, एक पी परफॉर्म कर रहा है सेम मंथ में जिस मंथ में हमारा वाई परफॉर्म कर रहा है, तो कौन सी ट्रू हो सकती है, तो पहले तो ये देखो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आएगी, मेरे ख्याल से मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, सिर्फ ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एक ही मंथ है हमारे पास, नहीं नहीं एक ही है जिसमें पी वाई मंथ जो है सेम मंथ में परफॉर्म कर रहे हैं, एक हमारे पास फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी ऑप्शन क्या क्या है। आर इज परफॉर्म्ड इन द सेम मंथ एस टी, आर परफॉर्म कर रहा है सेम मंथ में एस टी में, नो ऐसा तो है नहीं, आर यहाँ पे अगस्त में कर रहा है, यहाँ पे टी में कर रहा है, सॉरी सितंबर में कर रहा है टी, आर यहाँ पे सितंबर में कर रहा है, टी अक्टूबर में कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग हो जाती है। आर इज परफॉर्म इन द सेम एज एक्स, ठीक है, आर परफॉर्म कर रहा है सेम मंथ में, यस यहाँ पे आर उसी मंथ में परफॉर्म कर रहा है जिस मंथ में एक्स कर रहा है, इसमें भी सेम ही चीज आर एक्स सेम मंथ में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, टी इज परफॉर्म इन ऑगस्ट, टी परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे सितंबर में, टी यहाँ पे कर रहा है अक्टूबर में, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन रॉन्ग होगी, एक्स इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, एक्स इज परफॉर्म्ड इन अगस्त एंड एक्स इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर तो दोनों में सेम नहीं है ना, तो हमारे पास ऑप्शन गलत होगी। वाई इज परफॉर्म्ड इन अक्टूबर, वाई परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे अक्टूबर में और वहाँ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है अगस्त में,
तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग होगी। हमारे पास कौन सी है, आर इज परफॉर्म्ड इन द सेम एज, क्योंकि दोनों में सेम आ रही थी, दोनों जब वो भी पॉसिबिलिटी, तो ये चीज़ हमारे पास डेफिनेट आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स इज परफॉर्म्ड इन द मंथ बिफोर वाई इज परफॉर्म्ड, एक्स वाई से पहले परफॉर्म करता है, चाहे वो एक्स जो अब अगस्त में परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो सितंबर में परफॉर्म करने की है, कुछ भी है, तो हमारे पास कौन सा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, पी इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, तब तो हम देखते हैं एक्स परफॉर्म कर रहा है बिफोर, सॉरी क्या दिया हुआ था, वाई, एक्स इज परफॉर्म्ड बिफोर वाई, एक तो ऑप्शन ये आ गई हमारे पास, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, ये नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे पी और वाई कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, हो सकता है यहाँ वाई भी पहले आया हो। अच्छा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्यों नहीं आ सकता ये, अब आप बोलोगे कि हो सकता है वाई यहाँ पे आया हो, हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे हमने पी वाई, पी हो सकता है वाई सेम मंथ में हुआ, तो इसके लिए हम इसको नहीं ले सकते। एक्सिस पर यहाँ ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पी वाई पहले, वाई है ही पहले, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो हमारे पास इसका क्या है, पी इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, अगर हमारे पास क्वेश्चन भूल गए मैं, एक्स इज परफॉर्म बिफोर वाई, तो कौन सा पी इज एक्स वाई सब, तो पी इज परफॉर्म इन द अगस्त, गलत, तो पी परफॉर्म कर रहा है हमारे पास अक्टूबर में, तो ये गलत हो गया। आर इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, आर इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, नो, यहाँ पे अगस्त में कर रहा है, यहाँ पे अगस्त में कर रहा है, और यहाँ पे भी अगस्त में कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। टी इज परफॉर्म्ड इन सितंबर, टी यहाँ पे भी सितंबर में कर रहा है, टी यहाँ पे सितंबर है, इसमें अक्टूबर में कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। एक्स इज परफॉर्म्ड इन अगस्त, एक्स यहाँ पे अगस्त में कर रहा है, यहाँ भी अगस्त में कर रहा है, यहाँ भी अभी अगस्त में कर रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही हो जाती है। ठीक है, जेड इज परफॉर्म्ड इन अक्टूबर, जेड यहाँ पे सितंबर में कर रहा है, यहाँ पे सितंबर में कर रहा है, और सॉरी यहाँ पे कुछ गलत ले लिया मैंने, और यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे सितंबर में कर रहा है, और यहाँ पे अक्टूबर में है, तो इसलिए कोई डेफिनेट नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। तो ये थी, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे 6 या 7 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे, जो पजल वाले क्वेश्चन होंगे, वो हार्डली ऐसे ही है कि 7 to 8 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।